हेलो एवरीवन, क्या मैं लाइव हूँ? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ ना? हाय हाय पीपल, हाय एवरीवन, व्हाट्स अप? हाय माधव। मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं काफ़ी टाइम बाद लाइव में आया हूँ तो मुझे यस यस अच्छा ओके। तो कैसे हो सब लोग? हाय पीपल, व्हाट्स अप? आखिर फाइनल, आई एम सो सॉरी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ लाइव। एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग शांत करने की काफ़ी ज़रूरत थी मुझे, तो मैं गोवा चला गया था, फिर मैं वापस आया। प्लस बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, प्लस घर की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करनी थी। सो आई वाज जस्ट बिजी इन दैट। काफ़ी एज इन 6 महीने टोटल था मैं बिग बॉस पे। तो कितनी सारी जो होते हैं ना, बैंक वर्क, ये वर्क, वो वर्क, मेरे एक शो चल रहा था तो वो सारी चीज़ें करने में मैं बिजी, मतलब सब सॉर्ट आउट करना था। वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आके मुझे मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था। तो या सो धीरे धीरे, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है बट धीरे धीरे सब हो रहा है। एंड मतलब समझ में वापस जो एक दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है, ख़राब एज इन थोड़ा सा ऐसे मंद वाली फीलिंग आ जाती है। तो वही मतलब लॉस्ट होता है ना, मतलब मैं अकाउंट, मुझे ना एटीएम पिन याद रहा, ना मुझे फ़ोन का पासवर्ड याद रहा। तो ये सारी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए मुझे छुट्टी लेनी थी, तो मैंने ले ली छुट्टी। अभी थोड़ा नॉर्मल है। सो कैसे हो सब लोग? हाय हाय नितुल, हाय शिवानी, हाय रेनू, हाय रेनू शर्मा, रीनू शर्मा, हाय कैसे हो आप? हाय शिप्रा 9881, हाय नेहा भसीन, व्हाट्स अप? सरचंडे, थैंक यू गाइज। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। मैं सबको कहना चाहूँगा कि इतनी जो लंबी जर्नी रही, इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट यू गाइज, क्योंकि एक्चुअली बहुत, और बाहर आके मैंने देखा जितने भी फैंडम्स हैं सभी के, इनफैक्ट सब लोगों ने इतना प्यार दिया है। मतलब हाय गीता मैम, हाउ आर यू? गीता मैम, यू आर बिजी, प्लीज मीट मी, आई एम फुल वेला नाउ, सो प्लीज मीट मी, आई वॉन्ट टू मीट यू। सो मैं सबको वही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और मतलब इतना इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा सपोर्ट, आई वॉज शॉक। मतलब कुछ तो 3-5 मैंने सही से किया है ना, तो उसकी वजह से आई थिंक ये हुआ। सो थैंक यू वेरी मच, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। आई लव यू मैम, आई लव यू वेरी मच मैम। लेट्स मीट मी मैम, जब भी आप फ्री हो जाओगे प्लीज़ मुझे बता देना, मैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते आ जाऊंगा आपके पास। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज आई थिंक अभी और क्या होता है लाइफ में मुझे पता नहीं, ऐसे आके क्या करना होता है, क्योंकि जनरली बिग बॉस के घर में तो मैं ऐसे ही कुछ भी बात करते रहता हूँ, सारे कैमराज ऑन होते हैं। अभी ये कैमरा ऑन हुआ है, मुझे इससे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या मतलब क्या होता है अभी इधर फिलहाल। तो अभी आप मुझे टास्क दो, ऐसी टास्क दो जो मैं जबान वाले टास्क दो, एक्स्ट्रा मैं कुछ करूंगा नहीं। सो यू ऑल कैन आस्क मी व्हाटएवर यू गाइज वांट टू, एंड आई विल ट्राई एंड आंसर दैट। आपको 3-5 इधर बैठे बैठे मैं दूंगा। सो क्या क्या पिया? अच्छा अभी कुछ नहीं, अभी फिलहाल पानी पी रहा हूँ, क्योंकि बट एक चीज़ है, एक्चुअली मैं सबको कहूँगा कि इतना शराब पीना भी नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब ओकेजनली आप जब खुश हो या जो भी हो, या ओकेजनली करना चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद अभी जब मैं वापस आया, आई डोंट थिंक सो मेरे से इतना पीना होता है, क्योंकि उधर रह के मिलता नहीं था तो ज़्यादा मैं मिस करता था उस चीज़ को। लेकिन अभी इधर आने के बाद मुझे इसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पीने का, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने की ऑलरेडी है, इतना सारा काम पड़ा भी, उसमें किधर झैंग होके घूमे। I'm looking forward. Yes, ma'am. Please, jaldi. Let's plan it. I'll call Melu also. Let's plan and like just chill. Let's do our 3-5, ma'am. So yeah. So क्या क्या पिया, बहुत कुछ पिया, लेकिन बहुत कुछ निकला भी बाहर बिग बॉस के बाद।
मतलब इट्स नॉट दैट गुड. सो गाइस सब लोग को ये ख्याल भी रखना चाहिए कि डोंट ड्रिंक टू मच. कभी कभार ठीक है, थोड़ा सा पी लेना चाहिए. Any more questions guys? You can ask me. So please YouTube पे डांस चैनल स्टार्ट. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड है, लेकिन क्या होता है कि कुछ समय चाहिए. अभी हार्डली 15 to 16 डेज भी नहीं हुए होंगे अभी तक कि मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया हूँ. सो आई थिंक आई विल सून डेफिनेटली डू दैट. एक तो मुझे आज दिखा कि क्या होता है, जिप्स होते हैं, मीम्स होते हैं, मेरे इतने सारे बने, मेरे इतने सारे एक्सप्रेशंस का क्या क्या हुआ है. मैं देख के ऐसे सर पे हाथ रख लिया, मैंने बोला बाबा ये क्या है ये. बट मज़ा आया देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मैं करण और तेजा से मिला नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि आई थिंक जैसे बिग बॉस खत्म हुआ तेजू तो शूट पे ही चली गई होगी डायरेक्टली. मतलब उसका शूट आई थिंक द नेक्स्ट डे से ही शुरू हो गया था. प्लस करण उसके फैमिली के साथ है. हमारी फ़ोन पे कभी कभी बात होती रहती है वैसे, बट इतनी सारी चीज़ें वर्क वाइज, इतना सारा बैकलॉग जो है, इतना सारा काम जो पेंडिंग है, वही आई थिंक वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ. बट अभी थोड़ा और एक 5-6 दिन 7-8 दिन जाने के बाद आई थिंक हम सब शांति से मिलेंगे और चिल करेंगे. अभी तो वापस आके तो कोरियोग्राफी करनी है मुझे. सो डेफिनेटली अभी जो भी है, जो भी काम आएगा मैं डेफिनेटली करूंगा. एंड आई एम मोर एक्साइटेड क्योंकि 6 महीना एक्चुअली बिग बॉस में मैंने नाचा तो हूँ, लेकिन मैंने कोरियोग्राफ नहीं किया. ऑफकोर्स कोरियोग्राफ भी किया, लेकिन वैसा वाला नहीं किया जो जनरली मैं रियलिटी शोज में करता हूँ. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कुछ करूँ. कोरियोग्राफी के भी कर लो, जज भी बनो. जज तो बनना है मुझे, अभी क्या करूँ, लेकिन रुको थोड़ा, सब चीज़ों के लिए टाइम होता है आई थिंक. और जैसे बिग बॉस मुझे कब से करना था और सही वक्त पे हुआ. मतलब बोलते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है. इस बार बिग बॉस ने मुझे 2-2 बार एक ही टाइम पे सीजन में डाल दिया. सो आई थिंक वो भी सही टाइम पे हुआ. इसके वजह से आज इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है. तो अगर जज बनना और वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे बनना है, सो आई थिंक वो वक्त आने पर हो जाएगा. क्योंकि मैं आपको भी एक मैसेज एक देना चाहता हूँ जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ मेरे लाइफ में. भागो मत चीज़ों के पीछे. हाँ, वो चीज़ अपने दिमाग में रखो, लेकिन भागो मत, बिकॉज जितना आप भागोगे उतनी चीज़ दूर चली जाती है. वो सही टाइम पे अपना शिद्दत और अपनी मेहनत करते रहो और अपने आप सारी चीज़ें आपके पास आती है. हाँ हाँ, जज की कुर्सी पर नजर बेटा. मैम अभी चीज़ें होता नहीं है ना, अभी क्या वो तो सी इट इज गुड ओनली नो मैम. आई वॉन्ट टू बी अ जज, व्हाट टू डू नाउ. व्हाट्स योर फेवरेट हैशटैग? आई थिंक अभी तो ये हैशटैग का जो एक सिलसिला है आई थिंक बिग बॉस से शुरू हुआ है. तो बहुत सारे मेरे जितने भी रिलेशंस या जितने भी दोस्तियाँ बनी हैं उस घर में, आई थिंक सबके साथ जितने भी हैशटैग्स बने हैं वो मुझे बहुत पसंद है. एज इन मैंने कभी सोचा नहीं था इतना, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब मैं घर में गया था. लेकिन घर के बाहर आने के बाद एक्चुअली इट्स लाइक टू कूल. मतलब जितने भी हैशटैग्स है आई थिंक सब के सब फुल 3-5 वाले हैं. सो आई थिंक बट मेरा फेवरेट तो हैशटैग 3-5 ही है, क्योंकि वो ही मेरा झामा है. यस, आई लव एज इन उस बिग बॉस के घर में बिताया गया हर एक मोमेंट, हर एक रिश्ता मुझे, मैं उससे प्यार करता हूँ. लाइक मी, तेजा, करण, हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे उतनी. सो आई थिंक या आई लाइक देम अ लॉट. उसके साथ साथ प्रनीशा, मतलब मैं, शमिता, प्रतीक, हम लोग भी बहुत सारी मस्ती करते हैं. एक्चुअली मैं एक बात बोल दूं आपको कि जितना भी बिग बॉस मैंने किया ना, मैंने सबके साथ सिर्फ मस्ती ही की है. आई थिंक सबके साथ मेरा कुछ ना कुछ 3-5 है. सो आई थिंक आई लव ऑल ऑफ देम. अभी आई थिंक सब अपने अपने लाइफ में, क्योंकि 6 महीने के बाद बाहर आने के बाद थोड़े बिजी है सब लोग. सो आई थिंक सबको अपनी अपनी सांस ले लेनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जितने भी बॉन्ड्स बने हैं उस घर में आई थिंक दे आर लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स. बट उनकी भी, मतलब इस शो के आने से पहले उनकी भी प्रायोरिटीज़ और उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें रही होगी. सो आई थिंक सब फिलहाल वही सॉर्ट आउट करने में बिजी है. तो बट जब वक्त मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी सबका जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, आई थिंक तब वी ऑल विल मीट एंड यू ऑल विल सी इट. सो दैट इज समथिंग आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. ये इतना नीचे क्यों गया है ये? एक सेकेंड. सी यू ऑन जजमेंट्स ऑन द नेक्स्ट वे फॉर. यस मैम, मेरा भी सपना वही है. बट एक्चुअली बिग बॉस के बाद काफ़ी सारी जो चीज़ें आ रही है वो आई थिंक मैंने सोची भी नहीं थी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई. जैसे कोरियोग्राफी तो मैंने पूरी लाइफ लॉन्ग करी ही है,
तो बिग बॉस एक मेरे कंफर्ट जोन के बाहर वाला शो था। आई थिंक वो किया मैंने और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो आई थिंक वैसी चीज़ें, क्योंकि मैं लाइफ में वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू से, कि चैलेंजेस लेना पसंद करता हूँ। सो आई थिंक आई विल गो फॉर दोज थिंग्स जहाँ पे मुझे चैलेंज दिखे, क्योंकि कोरियोग्राफी भी एक चैलेंज ही होती है। हर एक कोरियोग्राफी में हमेशा कुछ नया क्रिएट करना पड़ता है। सो वैसे ही जो भी मैं चीज़ें करूँगा आगे, वो सब नई चीज़ें करूँगा मैं। और मैं सब आप लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप मुझे, मैं जो भी करूँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। क्योंकि मेरा बहुत सिंपल है, जब मैं डांसर था टू कोरियोग्राफी, मेरी जितनी भी जर्नी रही है टू बिग बॉस, मेरा हमेशा से एक ही था कि बाबा एंटरटेन करना है लोगों को, क्योंकि वही है मेरी रोजी रोटी। सो आई थिंक वो मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी एंटरटेनमेंट देते ही रहूँगा। सो आई थिंक आई विल डू दैट, एंड फॉर नाउ दैट इज द ओनली थिंग हैपनिंग। किधर है, एक सेकेंड, कितने सारे मैसेजेस है ये मुझे। अफसाना, आई एम सॉरी, अफसाना, आई एम सीरियसली सॉरी। मैंने कहा ना तुझे, मुझे माफ कर दे इस बार प्लीज। मैंने किया कुछ जुगाड़ करने की कोशिश की, लेकिन सीरियसली हो नहीं पाया। आज एक्चुअली मैं कल सुबह का मेरा प्लान था आने का और तेरे को सरप्राइज देना था मुझे, बट वो नहीं हो पाया। और कल मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। सो बट तू चिल कर ना, मैं ख़त्म करता हूँ, तू शादी कर, मैं हूँ इधर, मैं फुल इधर से बैठ के नाचूंगा तेरे लिए। और आई एम श्योर अभी कल पूरा सोशल मीडिया पे तेरा जितना भी हर एक मोमेंट मुझे दिख ही जाएगा। तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस, सास को भी बोल देना, तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं जब तेरा ये सब खत्म हो जाएगा मैं आऊँगा तेरे पास, फिर हम लोग अपना 3-5 करेंगे। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस है ये तो। लव यू अफसाना, लव यू, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, क्या करूँ मैं। सो ऐसे आना चाहिए लाइव, ये बहुत थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी, फील है। रील्स देखो, रील्स का ना कैसे मैं बोलूँ, किधर गया, हाँ रील्स मतलब मुझे पहले से, मुझे टिकटॉक भी था, मैं इतने वीडियोस कभी बनाता नहीं था। मैंने ट्राई बहुत बार किया है, बट मैं बहुत आलसी हूँ। वो ऐसे सब वो स्टैंड वैंड लगा के ऐसे मैंने करने की कोशिश की है और बहुत बकवास वीडियो बनाया मैंने। तो डालने से पहले मुझे शर्म आ जाती थी कि क्या है, क्यों डाल रहा है तू निशाद। सो मैंने कभी किया नहीं है, बट येस दैट इज समथिंग आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्योंकि मैंने देखता हूँ काफ़ी लोगों का टैलेंट मतलब रील्स से मुझे पता चला है, इट्स सो कूल। और अभी एक्चुअली 6 महीने के बाद जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम और लोगों कितना मतलब अपग्रेड कर लिया, कैसे डांस करते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं। सो अभी मैं भी ट्राई करूँगा अपना थोड़ा कुछ करने का। सो डेफिनेटली आई विल मेक फ्यू। अरे प्रतीक सहजपाल आ चुके हैं आप यहाँ। हाँ मैं हूँ आलसी, तुझे प्रॉब्लम है क्या? आजा लाइव पे आजा। कैसा है तू ब्रो? आई नो, देखो इसको भी बोलो प्रतीक को, वो भी कितना खुद बिजी है, इतनी सारी चीजें कर रहा है, इतना ये कर रहा है। आई एम सो हैप्पी प्रतीक दैट यू आर सो बिजी एंड यू आर वर्किंग। ऐसे ही काम करते रहना, क्योंकि आई थिंक ये सबका अभी फिलहाल यही है कि जितने भी लोग हैं आई थिंक सब बिजी हो गए हैं। एंड इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, क्योंकि घर में क्या होता था, घर में तुम हो, हमको पता नहीं चलता था कि बाहर क्या है, लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद एक्चुअली सब पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि सीधा आप बता सकते हो हमें। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसा ही अच्छा काम करते रहे, ऐसी अच्छी चीज़ें करके हमेशा आपको एंटरटेन करते रहे। बट किधर गया प्रतीक? आई डोंट नो हाउ टू ऐड दिस। प्रतीक तू आएगा क्या? एक सेकेंड, हाउ टू ऐड दिस, एक सेकेंड। ये क्या है? आई थिंक मैंने मेरा इंस्टाग्राम अपग्रेड ही नहीं किया लगता है। आई डोंट नो हाउ टू ऐड दिस, एक सेकंड। बट उसने रिक्वेस्ट भेजा है कि भेजनी होती है, आई डोंट नो।
आई थिंक मैं ना फुल बधिर हो चुका हूँ। मुझे ना ये इंस्टाग्राम अभी समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में। मुझे से वो लाइक वाइक करना आता है। आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ। बट एनीवे मैं तुम सब प्रतीक से तो बात होती रहेगी मेरी तो थैंक यू वेरी मच मेलरॉय फॉर रेस्क्यू प्लीज। बट एक्चुअली वही है, मेलू ही करता है सारा। क्योंकि मुझे मतलब जनरली मैं इसके बिग बॉस के पहले भी मैं इतना इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हुआ करता था, क्योंकि जितना भी मेरा डांसिंग कोरियोग्राफी और वो वीडियोस होते वो मैं करता था। किधर है अंकु वाली? अंकुड़े। सो आई थिंक मेलू ही है जो ये जनरली मेरा सब ये करता है, क्योंकि आई थिंक और वो मुझे हमेशा सिखाते रहता है, लेकिन मेरे इधर कुछ जाता नहीं है। आई थिंक मेरी सारी शक्ति बिग बॉस के घर में ही चली गई है। षड्यंत्र रचते या गेम खेलते खेलते उधर पूरा 100% दे दिया है। बट अभी स्लोली मैं सीख जाऊंगा ये, क्योंकि ऑनेस्टली सच्चे दिल से मैं बोल रहा हूँ, बिग बॉस के बाद इतना प्यार लोगों का और इतनी ये सारी चीजें मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। तो मुझे उसका ना रिएक्ट करना ही नहीं आता। तो बेस्ट इज ऐसे मुझे मास्क में भी लोग पहचान लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसे आ भी गए फोटो खींचने या जो भी, मुझे शर्म आ जाती है। मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। यस बीरा और मैं हम जल्द ही मिलेंगे। आई थिंक अभी उस दिन हम लोग ने प्लान एक्चुअली किया था, बट फिर बाद में मेरे से ही फोन नहीं हो पाया, बिकॉज मैं ये इंटरव्यूज और ये सारी चीज़ों में मैं बिजी रह गया, और कुछ चीज़ों पे घर का भी मेरा काम अभी होने वाला है, तो आई थिंक उसमें मैं बिजी रह गया। तो बट सून अभी आई थिंक वो भी कुछ कर रहा होगा, तो उसके बाद ही हम जब वो भी फ्री होगा, मैं भी फ्री होगा, तेजा फ्री होगी, आई थिंक तब मैं जाके मिलूंगा उनसे। ताकि ऐसा नहीं कि वो शूट से आई है, ये शूट से आया है, या मैं कुछ करके आया हूँ। आई थिंक जिस दिन हम सबको छुट्टी मिलेगी उस दिन हम चिल करेंगे, क्योंकि तभी हम फुल प्रॉपर 3-5 कर सकते हैं। हाय गुंजन। देखो मिलना तो ना सबको अभी किसी ना किसी पॉइंट पे, और एक्चुअली मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, तो आई थिंक मैं तो सबसे ही मिलूंगा इवेंचुअली। जो भी अभी इवेंट्स आएंगे या जो भी कुछ भी होगा, अगर मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ तो आई थिंक ये सब होंगे। ये हम सब कलर्स के परिवार का हिस्सा है। सो अभी कलर्स पे जब भी कुछ भी होगा तो डेफिनेटली हम सब मिलेंगे। सो या बट आई थिंक बिग बॉस के घर में सुबह का जो डांस होता था वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता था, क्योंकि मैं, तेजा, शमिता, फिर प्रतीक, हम करण, हम लोग सब, रश्मि, हम सब लोग, देवो, राखी, हम लोग इतना नाचते थे। मतलब मुझे याद है कि ऐसे नींद से उठे नहीं कि हम शुरू हो जाते थे। एंड आई थिंक वो एक सुबह के गाने से हमारी एनर्जी सबकी हो जाती थी, कि मतलब होता है ना, एक अच्छा अगर गाना बज गया तो सबका मूड मस्त हो जाता था। सो आई थिंक ओके मैं बीबी घर का एक सीक्रेट बताता हूँ। कौन सा वाला बताओ? ऐसे तो बहुत सारे हैं, कौन सा वाला जानना है वो बताओ। तो हाँ चलो एक सीक्रेट बताता हूँ। सो बिग बॉस का जो ये सीजन रहा है उसमें जब भी हमको अंदर बंद करके वो जो ब्लाइंड्स हो जाते थे, क्योंकि टास्क की प्रिपरेशन बाहर होती थी, ट्रस्ट मी ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग प्रतीक, मी, शमिता, करण, तेजा, राखी, देवो, रश्मि, राजीव, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, मतलब हम तो काफ़ी लंबा रहे घर पे, तो जितने भी, हम सब लोगों की फट जाती थी कि अब ये ऐसे ब्लाइंड्स खुलेगा और क्या नया आएगा, कौन सी नई भसड़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि
जीतना सबको होता था, एक टास्क जो बिग बॉस ने दिया है वो पूरा कंप्लीट करना होता था, वो तो हम सबको पता था। लेकिन क्या टास्क में वापस खींचमतानी होगी, वापस कुछ होगा, या क्या मतलब और क्या क्या करना पड़ेगा, अगर एंटरटेनिंग टास्क है तो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर कैलकुलेटिव कुछ करना है। तो ये जब टास्क ब्लाइंड जैसे खुलते थे ना, और जब कन्फेशन रूम में क्या करण को या तेजा को बुला के बिग बॉस बोलते थे कन्फेशन रूम में आ जाइए, और उसके बाद जब फाइल पढ़ने तक सब लोग के दिल ना ऐसे ऊपर नीचे होते थे, और हम सबकी हमेशा हमेशा फटी हुई होती थी, क्योंकि ऑफकोर्स टास्क करने में मजा तो आता था, लेकिन है, और हम तो काफी लाइक फॉर मी, शमिता एंड कृतिका, आई थिंक 6 महीना हमने उस घर में बिताया है। और ऑल्सो वो करण, तेजा और बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, बहुत लंबा टाइम होता है ये, क्योंकि तुम्हें मे बी टीवी पे 1 घंटा दिखता है एपिसोड है, 1-1.5 घंटा, बट हम लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मतलब वो एक सीक्रेट था ना, लाइक एवरीथिंग व्हाट वी डिड ऑन द शो, लाइक आई एंजॉयड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। और एक सच्ची बात मैं बोलूँगा, मैं जब से बाहर आया हूँ मैंने किचन को हाथ नहीं लगाया, मुझे कुछ नहीं बनाना है, हो गया है, मैंने इतना लाइफ में कभी खाना नहीं बनाया लोगों के लिए। बट येस, बिग बॉस का जो किचन है आई डेफिनेटली मिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुकिंग मैंने जो की है वो बिग बॉस के घर पे की है। और वो एक किचन से मेरा लगाव हो गया था। फॉर मी आई थिंक जब मैं किचन में काम करता था वो मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी देता था, मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा किचन में ही चलता था। सो मतलब बाकी चीज़ें करने के लिए भी, और वो एक होता है एक स्ट्रेस बस्टर वैसे था किचन, तो डेफिनेटली आई मिस किचन। एक्सटेंशन न्यूज सुन के कैसे लगा? अरे बाबा, मेरी तो फटके हाथ में आ गई थी। आई वाज लाइक कि अरे अब भी हम लोग सब काउंट कर रहे थे घर पे, इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी। और जब एक्सटेंशन हुआ वी वर लाइक कि मतलब और हमको करना है, और रहना है, और रहना है, क्योंकि इतने टाइम के मतलब इतने टाइम रहने पर बाहर फैमिली है, फ्रेंड्स है, हम मतलब काम है, हम मिल नहीं पाते उनसे इतना कभी मतलब बातचीत हो नहीं पाती, क्योंकि हम घर के अंदर होते हैं। सो आई थिंक जब एक्सटेंशन हुआ तो एक जो मन बना लिया था कि अभी अगले हफ्ते फिनाले है और शो खत्म हो रहा है, बट जब उन्होंने कहा कि 2 वीक्स और एक्सटेंड हो रहा है तो बैंड बज गई थी सबकी, मेरी ही नहीं सबकी बैंड बज गई थी। हमारी शक्लों पे 12 बज चुके थे। आई थिंक मैं एक चीज़ सबको कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी जर्नी रही है फ्रॉम बिग बॉस OTT टू बिग बॉस, बड़े बिग बॉस 15, आई थिंक उस घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, आई थिंक मेरा सबके साथ एक स्पेशल बॉन्ड रहा है। सबके साथ मैंने बहुत अच्छी तरीके से वक्त बिताया, सबको अच्छी तरीके से जाना है। दोज बॉन्ड्स, दोज थिंग्स, और जितने भी मैंने रिश्ते बनाए वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। और होता क्या है, अभी बाहर आने के बाद से मेरा भी पहली बार था बिग बॉस, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे नहीं पता कि बिग बॉस करने के बाद क्या क्या होता है, बट जब बाहर आया हूँ तब मुझे पता चल रहा है, एक थोड़ा ना लॉस्ट वाली फीलिंग आ जाती है, एक थोड़ा सा मतलब इतने लोगों को देख के थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब क्या बात करे, क्या बात नहीं करे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ उस चीज़ों से, व्हाट यू कॉल, टू बी नॉर्मल, यू नो। मतलब उस दिन मैं नीचे गया था, मेरी बिल्डिंग के नीचे, मैं रास्ता क्रॉस करने की कोशिश, रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे ना इधर से गाड़ी आई, उधर से गाड़ी आई, मुझे ना थोड़ा ऐसे हो गया कि मैं हूँ कहाँ, क्योंकि बिग बॉस के घर की 6 महीने की इतनी आदत हो चुकी थी। सो आई फेल्ट लिटिल डिसओरिएंटेड। सो आई थिंक मैं और थोड़ा वक्त लूँगा इन सारी चीज़ों को गेट ओवर करने के लिए, क्योंकि सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सच्ची मैं बोल रहा हूँ, मुझे आधी चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली मैंने जितने भी बॉन्ड्स और जितने भी मेरे रिश्ते रहे इस पूरे बिग बॉस की जर्नी में, आई थिंक मैं सबके साथ टच में रहूँगा, सबके साथ अपना जो एक जेन्युइन बॉन्ड बना था वो मैं बना के चलूँगा। लेकिन फिलहाल ना मुझे मेरे अपने आप को थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए वक्त चाहिए, जो मैं ले रहा हूँ। एंड आई थिंक उतना तो बनता है यार, मतलब उतना 3-5, इतना पूरे सीजन 3-5 क्या खुद के लिए इतना 3-5 तो मैं कर ही सकता हूँ ना। सो आई थिंक वही है। और या
यस, मैं वापस आ चुका हूँ, मैं गोवा से वापस आ चुका हूँ, क्योंकि इतना दिन भी लाइफ में चिल करना नहीं चाहिए, वापस काम पे ही आना चाहिए, क्योंकि दिन काम करना सबको पसंद है और वही एक तुम्हें एक पॉजिटिव किक देता है कि तुम्हें जाके कुछ करना है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग नाउ सून, तो वही मैं कर रहा हूँ। बट यस, आई एम बैक टू बॉम्बे। मैंने कुछ नहीं किया है वैलेंटाइंस डे पे, मैं अपने घर पे नेटफ्लिक्स लगा के मैं सारी मूवीज़ देखी है मैंने, क्योंकि 6 महीने में इतना कुछ मैं जनरली मूवीज़ बहुत देखता हूँ, सीरीज़ बहुत देखता हूँ, सो इतना कुछ मिस किया है मैंने। सो मैंने सिर्फ अब अकेले बैठ के टीवी देखा है एंड आई थिंक वही मुझे करना था। दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स विच आई वांटेड टू डू बाहर आके, और मैंने वही किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे तेजू, अभी इतना मैंने तो पूरा सीजन नाग नाग किया, ठीक है, अब वो एक्चुअल नागिन नागिन कर रही है, सो आई थिंक वो बिजी है और आई एम हैप्पी कि वो इतने बड़े शो का पार्ट है एंड मैंने देखा जितना मैं देख पाया और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है, मतलब परफेक्ट लग रहा है पूरा शो। सिम्बा है उसमें, सो मतलब आई एम हैप्पी दैट दे बोथ आर वर्किंग। सो जल्दी मैं उनको मिलूंगा, मैं तेजा को मिलूंगा, मैं सिम्बा को मिलूंगा, मैं सबको मिलूंगा। वो सिर्फ थोड़ा मुझे अपने लिए फिलहाल चिल करना है, अपना ही एक थोड़ा दिमाग शांत। प्लस मेरे जितनी मेरी डांसिंग कम्युनिटी है, मेरे जितने डांसर फ्रेंड्स हैं, आई थिंक उनसे मैं पहली बार इतने दूर रहा हूँ। सो उनको मिलना मेरा पहला बनता है, क्योंकि हम जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बिग बॉस जाने से पहले भी उनके साथ शेयर की है, लाइक उन मेरे जितने भी डांसर फ्रेंड्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर्स हैं, आई थिंक हर किसी के साथ मैंने कभी ना कभी बिग बॉस मुझे करना है ये मैंने कहा है। सो आई थिंक, और उन सब लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। जैसे गीता मैम ने मुझे हमेशा से पुश किया है, सपोर्ट किया है। वैसे बहुत सारे मेरे कोरियोग्राफर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अदर्स पुनीत को मैं रात को 4 बजे तक पुनीत से बात करता था, तुषार से बात करता था, मरीषा से बात करता था, शंपा से बात करता था, प्रतीक से बात करता था। सो उन सब लोग के साथ मैंने ना उनको बहुत पकाया है बिग बॉस करके, और एक्चुअली मैं करके आ गया। सो आई थिंक उनको मेरा मिलना पहला बनता है। सो आई एम स्लोली गोइंग टू स्टार्ट, मतलब मैं उनसे मिल रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे कल मैं रूएल और स्नेहा से मिला, इसके बाद धीरे धीरे फिर जब अपने अपने काम से बिग बॉस के घर के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, मैं उनको आराम से एकदम चिल मार के मिलूंगा। हाय अक्षरा, व्हाट्सअप बहना। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बिग बॉस ओटीटी में आई थिंक अक्षरा के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड रहा मेरा। मेरी बहन है वो, और कभी जितनी बार मैं लो होता था उस घर में, आई थिंक उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और वो एक्चुअली जितना शायद से घर में हमारा इतना मे बी रिश्ता बना भी नहीं होगा, लेकिन घर के बाहर आने के बाद उन्होंने एक्चुअली बिग बॉस में मैं जब था, आई थिंक बाहर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। वो मतलब मेरी फैमिली जैसी है वो। सो आई थिंक थैंक यू अक्षरा फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच। और जल्दी और मिल किधर बाहर गए ना, आने के बाद कॉल कर मुझे। हाय 25 चाहत सिंह, हाय हेलो। हाय दिव्या, व्हाट्सअप। कैसी है? थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा ही बिजी है दिव्या तू लाइफ में, है बहुत ज्यादा बिजी है तू लाइफ में। हाँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर मेरे साथ।
देखो ना, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे बाकियों का इतना नहीं पता, लेकिन मैं अपना कहूँगा कि मेरे जितने भी लोगों से आई थिंक बिग बॉस ओटीटी में आई थिंक कुछ 13 या 14 लोग थे, बिग बॉस पन अपन 15 में आई थिंक 25 या 26 लोग थे। आई थिंक मेरा सबसे अच्छा ही था, एज इन दैट्स व्हाई आई थिंक पूरा बिग बॉस आ रहा है अभी फिलहाल इस लाइफ पे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लविंग मी देयर एंड लविंग मी हियर ऑल्सो। अच्छा, मनोज नाही, जोविता हाय जोविता, मराठीत काय बोलू? मराठीत बोल आता ऍक्च्युली मी मराठीमध्ये बोलू शकतो, कारण का इथे बिग बॉस बोलणार नाही की सिर्फ हिंदी में बात करे, असं नाही होऊ शकत इथे. तर प्लीज काळजी घ्या तुमच्या आणि तुमच्या फॅमिलीची, आणि कीप लव्हिंग अँड कीप स्प्रेडिंग लव्ह. आता हे मी मराठीत नाही बोलू शकत, ठीक आहे? Which call? So hi Nishan squad, love you guys and thank you for supporting me so much. खुश मिजाज, खुश मिजाज. सो आई थिंक मैं अभी जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़े कॉल्स आ रहे हैं, तो आई हैव टू गो एंड अटेंड दोज कॉल्स. बट एक चीज़ को मैं बहुत 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 अच्छा लगा, एंड मैं पहली बात तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने गैप लिया, मैंने आप लोगों से इतना प्यार देने के बावजूद मैं मतलब आपसे बात नहीं कर पाया. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ थोड़ा सा झेल लेना मुझे. मैं ये लाइव वाइव में मेरा ना बहुत एकदम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है. मतलब मुझे ना ऐसे मेलरॉय गालियाँ देता है, कर 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 कर, तब मैं जाके मुझे होता है, नहीं तो मैं बहुत आलसी हूँ. मतलब जनरली मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ें, सो मेरे से होती नहीं है. सो थैंक यू फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग मी एंड गिविंग मी माई स्पेस. बट एक चीज़ मैं कहूँगा अगेन कि आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था. सो थैंक यू वेरी मच. और ऐसा ही प्यार आप बरकरार रखें, जो भी मैं अभी आगे करूँ ऐसा ही, मतलब मैं ख़राब भी करूँ तो भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा. सो बट मैं आपको प्रॉमिस डेफिनेटली करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा आपको एंटरटेन करते रहूँगा. और जाने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो एक कस्टमाइज ड्रीम कैनवस एक है, जिनका एक कस्टमाइज जैकेट है, तो ये मैं किसी मेरे एक फ़ैन को गिफ्ट करूँगा. सो उसकी डिटेल्स आपको भी मैं थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूँगा, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. सो थैंक यू गाइज वेरी मच. और मैं कोशिश करूँगा, मैं रील्स बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं और लाइव आऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं पोस्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं 3-5 और करूँगा, और 3-5 में जो भी करूँगा उसमें मेरा 3-5 मैं हमेशा बरकरार रखूँगा. बट एक लास्ट चीज़, जैसे मैं बिग बॉस को मिस कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. वैसे मैं जब अंदर था वैसे मैंने आई थिंक सभी को मिस किया है. सो थैंक यू अगेन फॉर जस्ट सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी. एंड सब लोग अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने खुद का ख्याल रखें. बट लाइफ में एक चीज़ रखो, सीधी लाइफ जियो, जो करना है करो, कभी रुको मत, बट अपने ड्रीम्स को मारो मत. सोचो और आपको वो मिल जाएगा, इज़ व्हाट आई डू इट. एंड डोंट लुक बैक. तो जिसकी भी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, हर किसी का एक सोल्यूशन होता है. अपना सिर्फ दिमाग लगाओ, एंड आई थिंक एवरी वन कैन शाइन, एवरी वन कैन डू अमेजिंग, एवरी वन कैन शो देयर क्रिएटिविटी टू द होल वर्ल्ड. और इतना सारा टैलेंट है अपने इस वर्ल्ड में. आई थिंक सबको मौका मिलना चाहिए अपना टैलेंट दिखाने का. सो शाय मत होइए, डरिए मत, आइए आगे, आपको जो करना है आप दिल खोल के करिए. एंड आई थिंक उसका रिजल्ट ये होता है, आप जैसा प्यार जैसा मिल रहा है, आई थिंक सबको उतना ही प्यार मिलेगा. सो सी यू गाइज, लव यू. और जल्द आऊँगा वापस लाइव पे, पता नहीं कब. सीख के आऊँगा अगली बार ये सब सीख के आऊँगा मैं कि ये होता कैसे है, क्योंकि मेलरॉय नहीं आएगा घड़ी घड़ी मुझे ये सिखाने के लिए. बाय बाय बाय. ये क्या बंद कैसे होता है ये? 1 सेकेंड. अच्छा, बाय पीपल, लव यू, सी यू सून.